अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। आइए, जिस तरीके से हमने इल्म राज़ी के बुनियादी तसव्वुरात को जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें भी हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। अब हम आते हैं इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात के ऊपर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा कि देखिए, ये सीरीज़ जो है जमात पंजम से 10वीं जमात तक के पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुसूसन है। उसके अलावा जो पेरेंट्स या जो वालिदैन चाहते हैं कि हम अच्छी तरीके से बच्चों की और उनको तालीम दे सकें, तो वो खुद भी सीरीज़ को देखिए और अपने बच्चों को ज़रूर व ज़रूर दिखाइए। उसी के साथ हमने थोड़ा-सा सेटअप चेंज किया है। कुछ जगहों पर आवाज़ का थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा था या आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही थी, तो हमने इको को कम किया है। उसके अलावा हमने कोशिश की है कि वीडियो क्वालिटी भी और बेहतर हो जाए। जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो देखते चलिए बढ़ते हैं, हम आगे ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इल्म हिंदसा की बुनियादी तसव्वुरात। जिस तरीके से हमने इल्म अलजेब्रा की जो देखी हमने, तो अब हम देखते हैं इल्म हिंदसा। हिंदसा से मुराद आप समझ गए होंगे कि अशकाल की बात होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब भी इल्म हिंदसा की बात आएगी, तो शुरुआत हम करते हैं किसी भी नुक्ते से। नुक्ता क्या होता है आप जानते हैं, एक ये नुक्ता है, इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं क्या, पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है इन जैसा में इसका बहुत शुमार है। अब इन नुक्ता जब भी आएगा, तो नुक्ते को हम किस तरीके से जाहिर करते हैं। नुक्ते को जाहिर करने के लिए हम अंग्रेजी के हुर्फ कैपिटल ए, कैपिटल बी, इस तरीके से हम इन पॉइंट को, नुक्तों को जाहिर करते हैं। नुक्ते के बाद अगला जो हमारा आता है वो होता है खत। खत आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा। अब खत क्या होता है देखते हैं यहाँ पर। ये जो लाइन है, खत को अंग्रेजी में हम लाइन कहते हैं। इस तरीके से ये खत होता है। खत की खास बात क्या है? खास बात ये होती है कि दोनों जानिब लामहदूद होता है। इस जानिब तीर निशान ये वाजे कर रहे कि आगे दाएं जानिब की सिमत में मजीद बढ़ सकता है, और इसी तरह ये बाएं जानिब की सिमत में मजीद बढ़ सकता है। खत को हम अंग्रेजी अक्सर एल से जाहिर करते हैं, स्मॉल लेटर से। इस तरीके से खत होता है। अब जब खत के ऊपर कुछ नुक्ते दिए जाए, तब हम कहते हैं खत को हम अंग्रेजी में कह रहे हैं लाइन। और जब खत के ऊपर कुछ नुक्ते दिए जाए अगर, तो उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। वो होता है कतई खत। अब देखिए, कतई खत और खत में क्या फ़र्क होता है। कता लफ्ज़ से आपको समझ में आया होगा, इसे तकसीम हो रही है, कट रहे, कता कर रहे हैं। यानी क्या होता है, ये हमारा खत यहाँ पर मौजूद है। खत को हमने ये जानते हैं कि खत को हम एल से इस तरीके से जाहिर करते हैं कि खत एल है। लेकिन अगर हम इसी खत के ऊपर नुक्ते ले लें, यानी कि पॉइंट ले लें, हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिया, पॉइंट बी। जब हमने दो यहाँ पर पॉइंट लिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये कट गया है, दो हिस्से हुए इसके, एक हिस्सा यहाँ और एक हिस्सा यहाँ। हमको इतना हिस्सा मिला है, ये कतई खत है। इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं कतई खत। अब कतई खत जो है एक हिस्सा है, इसका खत का एक हिस्सा होता है। अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो है शुआ। शुआ को अंग्रेजी में हम कहते हैं रे। रे यानी शुआ। अब इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम एक छोटा सा यहाँ पे सूरज की माने हम कोई चीज़ बनाते हैं, और सूरज की शुआएं जिस तरीके से हर तरफ फैलती है। अब यहाँ पर आप एक गौर करने वाली चीज़ होती है कि शुआ की शुरुआत एक पॉइंट से हो रही है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, और आगे की जानिब क्या है, ये इसका इशारा ये कि आगे जाए और आगे बढ़ती है, ये लामहदूद होगी, है इतनी बढ़ सकती है। तो इसी तरीके से शुआ इसी तरीके से होती है, एक पॉइंट से शुरू होती है और ये आगे की जानिब बढ़ेगी, और यहाँ पर इस तरीके से शुआ है। अब हम इस शुआ का नाम देते हैं पी और क्यू। अब देखिए, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये होती है कि जो कतई खत होता है या खत होता है, अगर हम इस कतई खत को ए बी पढ़ते हैं, हम कतई खत ए बी पढ़ते हैं, या अगर हम इसे कतई खत बी ए बी पढ़ सकते हैं, लेकिन शुआ के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये बात जानते हैं शुआ जो है एक नुक्ते से शुरू हो रही है, यानी एक तो मुद्दा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसको शुआ पी और क्यू ही कहेंगे, इसको हम क्यू पी नहीं कह सकते। तो शुआ को पढ़ने का तरीका यही होता है। शुआ के बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है मस्तवी। मस्तवी जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लेन।
प्लेन क्या होता है, अब देखिए यहाँ लिखते हैं अब हम इस तरीके से हमने 4 जिलों से घिरी हुई एक शक्ल बनाई है। अब इसके ऊपर हम यहाँ तीर का निशान बना रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ और 4 सेंटर में। इस तीर के निशान का मतलब ये होता है कि ये सिरा और आगे बढ़ सकता है, ये और, ये और ये और, ये बहुत जितना हम चाहे इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये कहलाती है मस्तवी। इसे हम जाहिर करने के लिए एच हुर्फ का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी के, और मस्तवी दरअसल 4 जिलों से घिरी हुई शक्ल को कहते हैं। खास बात इसमें ये होती है कि इसके ऊपर हम खतूत खींच सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। इसके ऊपर सवाल बहुत सारे आते हैं, हम आगे देखते हैं। अभी हम सिर्फ तारीफ देख रहे हैं चीज़ों का। और अब यहाँ अगला जो हमारा टॉपिक आता है वह है मुतवाज़ी खतूत। मुतवाज़ी खतूत क्या होते हैं? मुतवाज़ी का मतलब ये होता है पैरेलल। मतलब क्या होगा, जो खतूत, खत हम जानते हैं, खत की हमें खतूत, एक खत इस तरीके से हमने खींचा है, खत की हमें पता है एक खत दोनों जगह क्या होगा, लामहदूद होगा। सेम फासले उस वैसे ही एक खत यहाँ पर दूसरा मौजूद है जो सेम एक के साथ एक पैरेलल बिल्कुल साथ चलता रहेगा। इस जानिब भी लामहदूद होगा, इस जानिब भी, वो कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को कता नहीं करेंगे। अगर वो कता करेंगे तो कतई खत हो जाएगा, लेकिन वो वो कता नहीं करेंगे, जहाँ जिस नुक्ते को एक दूसरे को कता करेंगे तो ऐसा नहीं होती है। मुताबिक खुद एक दूसरे को कता नहीं करते हैं। ठीक है, मस्तवी के बाद अगला हमारा जो टॉपिक है नुकात। हम खती नुकात। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम खती नुकात किसे कहेंगे? हमारे पास एक खत बना हुआ है इस तरीके से, जैसे को हम नाम दिए, इसको हम खत एड़ी नाम देते हैं फिलहाल। इस खत के ऊपर, ये खत बिल्कुल सीधा है, थोड़ा सा क्रॉस हुआ है, आप समझ लीजिए इसको। ये खत बना हुआ है, खत के ऊपर अगर नुक्ते दिए हुए हैं, नुक्ता पी है, नुक्ता क्यू है, नुक्ता आर है, नुक्ता एस है, यहाँ पर 4 नुक्ते बने हुए हैं और ये चारों नुक्ते एक ही खत पर वाक़ है, इसलिए हम कहेंगे इसे हम खती नुकात। और दूसरा जो हमारा आता है वो आता है गैर हम खती नुकात। गैर हम खती नुकात, जो नुकात एक खत में नहीं है, एक खत पर वाक़ नहीं है, वो गैर हम खती होंगे। जैसे यहाँ नुक्ता हो जाए, ये यहाँ नुक्ता हो जाए, यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, ये कहीं पर भी हो जाए, अगर इसको हम नाम ए दे दें, सी दे दें या बी दे दें, तो ये क्या है, सब गैर हम खत नुकात। मतलब एक खत इनको जो नहीं जोड़ पाएगा, अगर एक खत गुजरता है तो इनको आपस में जोड़ नहीं सकता, इसलिए ये गैर हम खती है। जो एक खत पर 2 से ज़ायद नुकात जो वाक़ होते हैं उसे हम खत नुकात कहते हैं।